नवरात्रि के दूसरे दिन की कहानी। माता ब्रह्मचारिणी की कथा। हिमालय का महल और कन्या पार्वती। हिमालय की गोद में बसा महल सुनहरी किरणों से जगमगा रहा था। रानी मैना के आंगन में एक सुंदर कन्या खेलती थी, पार्वती। उसके चरणों की आहट से फूल खिल उठते और उसकी मुस्कान से वातावरण मधुर हो जाता। लेकिन वह साधारण राजकुमारी नहीं थी। बचपन से ही उसके मन में भक्ति का दीप जला रहता। अन्य राजकुमारियां जहां गहनों और खेलों में मग्न रहती, वहीं पार्वती घंटों ध्यान लगाकर बैठी रहती। नारद मुनि का आगमन। एक दिन आकाश से वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। नारद मुनि हिमालय राज के दरबार में उतरे। सबने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। नारद ने मुस्कुराते हुए पार्वती की हथेली देखी और कहा, हे कन्या, तुम्हारा भविष्य अद्भुत है। तुम्हें जगत के त्रिलोकनाथ भगवान महादेव पति रूप में प्राप्त होंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया, मैं अपने आराध्य शंकर को पाने के लिए कठोर तप करूंगी। तपस्या का आरंभ। पार्वती हिमालय के घने वन में चली गई। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार, शीतल हवा और गूंजते झरने थे। वहीं उन्होंने एक चबूतरे पर बैठकर तप आरंभ किया। पहले वे मधुर फलों और फूलों से जीवन यापन करने लगी। समय बीता तो केवल पत्तों पर निर्भर रही। फिर सूखे बिल्वपत्र का भी त्याग कर दिया। अंततः कई वर्षों तक उन्होंने जल तक त्याग दिया और केवल ध्यान व प्राणवायु से ही जीवित रही। वन के पशु पक्षी भी उनकी तपस्या देखकर शांत हो गए। मोर उनके समीप नृत्य करते, हिरण पास बैठ जाते और पवन भी मानो उनके ध्यान को बाधित न करने के लिए धीमा बहता। तप की शक्ति। साल बीतते गए, पार्वती का शरीर कृश हो गया, किंतु उनकी आभा दिव्य होती चली गई। उनके चारों ओर तप का तेज फैलने लगा। देवगण, ऋषि और स्वयं ब्रह्मा विष्णु तक चकित थे। वे बोले, ऐसी तपस्विनी तो पहले कभी नहीं देखी। अब शिव जी को अवश्य प्रसन्न होना होगा। शिव जी की परीक्षा। एक दिन भगवान शिव ने उनकी दृढ़ता परखने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के सामने आए। उन्होंने कहा, बेटी, क्यों इतना कष्ट उठा रही हो? शिव तो जटाधारी, भस्मधारी, शमशानवासी योगी हैं। वे न घर बसाते हैं, न राजसी सुख भोगते हैं। ऐसी तपस्वी को पति रूप में पाना क्या उचित है? पार्वती ने नेत्र खोलकर शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आप चाहे जैसा भी कहें, पर मेरा मन और आत्मा
केवल शिव के लिए ही है। वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे आराध्य हैं। कोई भी तर्क मुझे मेरे संकल्प से हिला नहीं सकता। शिव का प्रकट होना। यह सुनते ही ब्राह्मण का रूप विलीन हुआ और सामने खड़े थे स्वयं महादेव, त्रिनेत्र जटाधारी चंद्रमौली, गले में नागमणि और शरीर पर गंगाधर का तेज। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। संसार तुम्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जानेगा और तुम्हारे तप की कथा युगों युगों तक गाई जाएगी। आशीर्वाद और महिमा। उस दिन से माता पार्वती का यह स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाया। उनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल शोभित हुआ। उनका यह रूप संयम, तप, त्याग और साधना का प्रतीक बना। नवरात्रि के दूसरे दिन जब भक्त माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो उन्हें धैर्य, साहस और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। संदेश। माता ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और लक्ष्य केवल संयम, साधना और दृढ़ निश्चय से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि मनुष्य अडिग हो जाए तो स्वयं ईश्वर भी उसके सामने प्रकट होते हैं। प्यारे साथियों, यदि हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय माता दी।